नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। कांग्रेस के कन्हैया कुमार सामाजिक न्याय संवाद के दौरान बिहार में अब और भी गर्दा गर्दा करने आ चुके हैं। गर्दा गर्दा इसलिए कि अब वो और भी ज़्यादा फॉर्म में नजर आएंगे। माना ये जा रहा है कि कांग्रेस ने उन्हें और भी ज़्यादा ताकत दे करके भेजी है। सामाजिक न्याय संवाद के दौरान वो सुपौल, वैशाली और मधुबनी जा रहे हैं और कन्हैया कुमार पार्ट 2 में अब क्या कुछ देखने को मिलेगा, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा सर हैं। उनसे हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर, तो आपने जो कहा रवि जी कि गर्दा गर्दा करने उतर चुके हैं कन्हैया कुमार और कन्हैया कुमार पार्ट 2 शुरू हो गया है, यह बिल्कुल सही है। जितनी भी बातें चल रही थी कि तेजस्वी यादव के दबाव में, राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में कन्हैया कुमार को पीछे कर लिया गया है, कन्हैया कुमार अब बिहार की राजनीति में नहीं दिखेंगे, कन्हैया कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में दिखेंगे, वो सारी बातें सिरे से खारिज हो गई हैं और कन्हैया कुमार अब बिहार में अपना दम दिखाने के लिए उतर चुके हैं। बेगूसराय में कल उन्होंने अपना दम दिखा दिया। वहाँ जो रोजगार 2 को लेकर जो समाहरणालय पर जो धरना प्रदर्शन हुआ कांग्रेस का, उसका नेतृत्व बेगूसराय में कन्हैया कुमार ने किया और कन्हैया कुमार गेट पर भी चढ़ गए। अब कन्हैया कुमार 14 तारीख को 14 जून को मधुबनी जाएंगे, 15 को सुपौल जाएंगे और 16 जून को वैशाली जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मधुबनी, वैशाली, सुपौल ही जाएंगे, सिर्फ कोसी सीमांचल में ही नहीं जाएंगे, पूरे बिहार में अब कन्हैया कुमार, अगर आपके शब्दों में कहें तो गर्दा गर्दा करने जा रहे हैं रवि जी। अब कन्हैया कुमार की जो भूमिका होगी वो भूमिका सिर्फ पटना या कुछ जिलों तक सीमित नहीं होगी। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने इस बार और ज़्यादा शक्तियां देकर भेजी हैं। कन्हैया कुमार छात्रों को, युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने की जो मुहिम है राहुल गांधी की उसे आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, सामाजिक न्याय संवाद की अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय संवाद की शुरुआत राहुल गांधी ने दरभंगा आकर की थी। दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल वे जाना चाहते थे, पुलिस ने 3 किलोमीटर दूर काफिला रोक दिया और इस चिलचिलाती गर्मी में वे पैदल उतरकर वहाँ तक पहुँचे और केस उन पर दर्ज हुआ। इसके बावजूद अधिकारियों से भिड़कर, एक तरह से कहें तो कानून से लड़कर, क्योंकि पुलिस उन्हें रोक रही थी, पुलिस लाइन लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, इसके बावजूद वे अंबेडकर हॉस्टल पहुँचे और छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन पर केस भी दर्ज हुआ। तो राहुल गांधी ने कहा कि केस दर्ज होना तो मेरे ऊपर मुझे मेडल मिलने की तरह है। अब ये जो सामाजिक न्याय संवाद था राहुल गांधी का, जिसके शुरुआत उन्होंने दरभंगा से की, इसे आगे बढ़ाने का पूरा भार राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के कंधों पर डाल दिया है, पूरी तरह से डाल दिया है। अब कन्हैया कुमार सुपौल जाएंगे, कन्हैया कुमार वैशाली जाएंगे, मधुबनी जाएंगे और बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे। और सुपौल में 15 तारीख को, 15 जून को सुपौल में टाउन हॉल में एक युवाओं का जमावड़ा, स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगेगा। देखिए रवि जी, सबसे बड़ा जो आरोप लगता था कांग्रेस पार्टी पर बिहार में कि कांग्रेस के साथ यूथ तो है ही नहीं, कांग्रेस के साथ युवा तो है ही नहीं, कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर्स हैं भी वो पुराने हैं, सबके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, युवा नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए कन्हैया कुमार को इतनी ताकत देकर और इतना विरोध जो हुआ है राजद की ओर से उनको रोकने का, इसके बावजूद राहुल गांधी ने उतारा है कन्हैया कुमार को। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्हैया कुमार इस बार बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रोजगार 2 जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें पटना में भी धरना प्रदर्शन हुआ। कन्हैया कुमार NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, बड़े नेता हैं। अगर वे हिस्सा लेते भी तो वे पटना में हिस्सा लेते, लेकिन उन्होंने पटना में हिस्सा नहीं लिया। वे बेगूसराय के समाहरणालय पर जाकर धरना दिया और बेगूसराय के समाहरणालय के गेट में ताला मारा, बेगूसराय समाहरणालय के गेट पर चढ़ गए। जिस तरीके से बेगूसराय में वो फॉर्म में नजर आए और वहाँ से अब ये शुरुआत की और अन्य जिलों में भी जाएंगे, युवाओं
से वो बातचीत करेंगे और इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे, तो ये माना जाए कि ये जो कन्हैया कुमार हैं वहाँ से चुनाव भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल माना जाए, बिल्कुल माना जाए। यह जो है कि जिस तरह से वे बेगूसराय की भाषा अंगिका में बोलते नजर आए और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के जब सवाल पूछे पत्रकारों ने उनसे कि फला कश्मीर, यूएनओ, तिब्बत, तो उन्होंने कहा कि बेगूसराय की बात कीजिए। अंगिका में बोलना शुरू कर दिया और कहा कि बेगूसराय के बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा इसकी बात कीजिए। तो अब बेगूसराय के यानी वो बेगूसराय की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति करने की बात कर रहे हैं। नहीं तो कन्हैया कुमार अगर कश्मीर मुद्दे के पर बोलना चाहें तो कन्हैया कुमार डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, उनके पास न जानकारी की कमी है न शब्दों की कमी है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कुछ। वे बिहार पर बात कर रहे थे और खासकर बेगूसराय पर बात कर रहे थे। तो जैसी कि सूचना है कि कांग्रेस ने मन बना लिया है कि इस बार कन्हैया कुमार को तेघड़ा से या मटिहानी से या बेगूसराय की किसी भी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन यह फाइनल है कि बेगूसराय तेघड़ा सीट से लड़ें, चूँकि तेघड़ा की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो घर पड़ता है, आवास जो पड़ता है, जो पैतृक आवास है, वो तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। और कन्हैया कुमार सीपीआई में रह चुके हैं और तेघड़ा जो है सीपीआई का गढ़ है। तो इस बार जब राहुल गांधी गए थे बेगूसराय, जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली थी कन्हैया कुमार ने पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से पटना तक के लिए, उस यात्रा में हिस्सा लेने, पदयात्रा में हिस्सा लेने राहुल गांधी भी पहुंचे थे और बेगूसराय में उन्होंने पदयात्रा में हिस्सा लिया था। उस दौरान यह देखा गया था कि सीपीआई के एक्टिविस्ट, बड़ी आयशा एसएफआई के एक्टिविस्ट बड़ी संख्या में राहुल गांधी के कार्यक्रम में दिख रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं राहुल गांधी के कार्यक्रम में। राहुल गांधी ने वहाँ आने से पहले ऐलान किया था कि सफ़ेद टी शर्ट पहन कर आएँ, तो सारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो आयशा के तमाम सीपीआई सीपीएम के जो कार्यकर्ता थे वो सफ़ेद टी शर्ट पहन कर आए थे। जब उनसे पत्रकारों ने चुटकी लेते हुए पूछा, हमारे संवाददाता ने भी पूछा कि आप तो सीपीआई के कार्यकर्ता हैं, आप तो सीपीआईएम के एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कन्हैया कुमार के कार्यकर्ता हैं। तो कन्हैया कुमार ने कहा कि आना है तो हम आए। तो यह व्यक्तिगत जो संबंध है कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं से, सीपीआई सीपीएम के कार्यकर्ताओं से, बेगूसराय को तो मॉस्को कहा जाता था, लेनिनग्राद कहा जाता था, लाल झंडे का गढ़ हुआ करता था बेगूसराय। तो बेगूसराय में जिस तरह से एक्टिव हुए हैं और अब सुपौल, वैशाली, मधुबनी, पूरे कोसी सीमांचल को जिस तरह से वे जाएंगे जिलों में। और देखिए सबसे बड़ी जो भूमिका होगी रवि जी कन्हैया कुमार की, वह भूमिका यह होगी कि कन्हैया कुमार कैंपस में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे और छात्रों को जोड़ने, युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्हैया कुमार अल्पसंख्यकों में, कन्हैया कुमार दलितों में, कन्हैया कुमार अति पिछड़ों में बहुत लोकप्रिय हैं। और खुद वे भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि चूँकि वे कम्युनिस्ट राजनीति से आए हैं इसलिए भूमिहार उनको अपना नेता नहीं मानता है। लेकिन मुजफ्फरपुर में यह दिख गया कि अब भूमिहार युवाओं का भी रुझान कन्हैया कुमार की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में, हमारे जो संवाददाता थे वहाँ, उन्होंने हमें बताया कि मुजफ्फरपुर में जब नौकरी दो पलायन रोको यात्रा जब निकाल रहे थे कन्हैया कुमार और मुजफ्फरपुर पहुँचे तो बड़ी संख्या में भूमिहार जो युवा हैं वो वहाँ स्कूल कॉलेज कैंपस से पहुँचे। ये माना जाए सर कि सामाजिक न्याय संवाद के जरिए जो कन्हैया कुमार हैं वो अब आप राहुल गांधी के हनुमान की तरह एक तरीके से वो अब उनको देखा जाएगा, क्योंकि पूरी ताकत उनको देख करके भेजी गई है। और चूंकि चुनाव है तो युवा वोट बैंक पर नज़र है और एक सर्वे ने आपने देखा होगा कि जिसमें राहुल गांधी को काफ़ी आगे बताया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जो विशेषण का इस्तेमाल किया वो बहुत अच्छा कि राहुल गांधी के हनुमान की भूमिका में रहेंगे। बिल्कुल वही भूमिका ही है, एग्जैक्टली आपने गागर में सागर भर दिया, वो बात कह दी। देखिए हनुमान की भूमिका में इसलिए रहेंगे क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को बिहार में चेहरा चाहिए। शकील अहमद खान हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता, उनका कुछ पॉकेट में प्रभाव है। राजेश राम हैं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कुटुंबा से विधायक हैं, उनका भी कुछ पॉकेट में प्रभाव है। और
दलितों में खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने पीएमसीएच में कुढ़नी की बच्ची का मामला उठाया, जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, उसे लेकर दलितों में उनकी लोकप्रियता हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ी है। लेकिन एक ऐसा नेता जिसकी एक बड़ी पहचान हो, उसकी ज़रूरत महसूस कर रही थी कांग्रेस बिहार में, और कन्हैया कुमार उस खाली जगह को भरने की कोशिश निश्चित रूप से बिहार में करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की कोशिश भी यही है। अब आप सोचिए कि अगर कन्हैया कुमार बेगूसराय के मटिहानी से या बेगूसराय के तेघड़ा से या किसी भी सीट से चुनाव जीतते हैं और विधानसभा में पहुंचते हैं, तो सरकार किसी की हो, एनडीए की सरकार हो या किसी की भी या फिर महागठबंधन की सरकार हो, जब विधायक के रूप में कन्हैया कुमार विधानसभा में बोलेंगे तो राष्ट्रीय खबर बनेगी। वो सिर्फ बिहार का मीडिया नहीं दिखाएगा, उसको पूरे भारत का मीडिया दिखाएगा। तो कन्हैया कुमार की लोकप्रियता, कन्हैया कुमार की एक राष्ट्रीय पहचान से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और निश्चित रूप से अगर वे चुनाव लड़ते हैं, और जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसकी पूरी उम्मीद है कि वे चुनाव लड़ेंगे, तो इसका लाभ सिर्फ 1-2 सीटों पर नहीं, कई सीटों पर मिलेगा। इससे एक माहौल बनेगा और कांग्रेस का जुझारूपन दिखेगा। और सबसे बड़ी बात जो दिखेगी रवि जी, वो यह दिखेगी कि कांग्रेस ने सरेंडर नहीं किया तेजस्वी यादव के सामने। क्योंकि आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के साथ मंच शेयर तक करने से परहेज करते रहे हैं। एक कार्यक्रम में कन्हैया कुमार भी अतिथि थे, प्रजापति कार्यक्रम में, और तेजस्वी यादव भी अतिथि थे। तेजस्वी यादव ने सिर्फ इस आधार पर, इस वजह से जाने से मना कर दिया कार्यक्रम में कि कन्हैया कुमार आ रहे हैं। अब उन्हीं कन्हैया को लेकर के कांग्रेस स्ट्राइक लगाने की तैयारी कर रही है, ताकि बिल्कुल, और बिल्कुल आपने सही कहा कि अब कन्हैया कुमार के लिए ही अब कन्हैया कुमार को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो वीटो लगाया कि नहीं कन्हैया। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने काफ़ी कोशिश की कि कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव में जैसे किनारे किया गया था, बिहार से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था, इस बार भी न लड़ने दिया जाए। लेकिन कन्हैया कुमार को इस बार राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव रोक नहीं पाए। राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि कन्हैया अब बिहार की राजनीति में उतरेंगे। और इसकी वानगी देखिए कि जैसा आपने शुरू में कहा था कि कन्हैया कुमार पार्ट 2 शुरू हो चुका है। कन्हैया कुमार कल मधुबनी जाएंगे, सुपौल जाएंगे, परसों 14 को मधुबनी जाएंगे, 15 को सुपौल जाएंगे, 16 को वैशाली जाएंगे। और सुपौल में टाउन हॉल कार्यक्रम होगा, वैशाली मधुबनी में भी सभा का आयोजन होगा, टाउन हॉल कार्यक्रम होगा, और युवाओं को जोड़ने की कोशिश होगी। तो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार के जो फैंस हैं, कन्हैया कुमार के जो समर्थक हैं और कन्हैया कुमार को जो चाहने वाले हैं, उनको सुकून देने वाली खबर है कि कन्हैया कुमार पार्ट 2 बिहार में शुरू हो चुका है। और हमें लगता है कि कन्हैया कुमार पार्ट 2 कन्हैया कुमार पार्ट 1 से ज़्यादा हिट होने वाला है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार कन्हैया कुमार को फुल फ्लेज पूरी तरह से भेजा गया है और ज़्यादा ताकत देकर भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये बातें अब सामने आ रही हैं, अब कन्हैया कुमार पार्ट 2 शुरू हो चुका है और कन्हैया कुमार एक बार फिर से नए फॉर्म में काफ़ी जोशो खरोश के साथ न केवल सामने आ रहे हैं, बल्कि युवाओं पर उनकी नज़र है। और खास करके राहुल गांधी ने उन्हें इसी के लिए भेजा है कि जिस तरीके से वो काम करेंगे, उसका आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उसका असर भी दिखाई पड़ेगा। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।